नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नई अपडेट वर्ग 1 की आई है, जिसमें 8,720 टोटल पोस्ट आई है। और ये सारी पोस्ट जो है महिला आरक्षण को देखते हुए वापस से गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आया है कि इसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि महिला आरक्षण सीटों को बढ़ाया जाए, इसलिए इस जो वैसे वापस से प्रेषित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर आप देखिए डिटेल आ चुकी है। अब इसके रूल बुक में क्या रहेगा, इसकी क्या जानकारी रहेगी, आयु क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या पोस्ट रहेगी, सारी जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्या कुछ रहेगा सारी बात जानकारी समझते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी वापस से प्रेषित की जा रही है, जिसकी शुरुआत होगी 18/5/2023 से। 1/6/2023 को लास्ट रहेगा। 18/5/2023 को आपका संशोधन की तारीख चालू हो जाएगी और 6/6/2023 को संशोधन की लास्ट रहेगी। ठीक है, इसके बाद में क्या जानकारी रहेगी। जनरल वालों के लिए 500 रुपये की फ़ीस रहेगी और ST SC OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये का शुल्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये परीक्षा के दिनांक की पूरी डिटेल रहेगी, आपके सामने रहेगा पूरा। देखिए यहाँ पर 2/8/2023 को आपकी एग्ज़ाम रहेगा। में इसकी एग्ज़ाम की जाएगी प्रथम और द्वितीय। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी। परीक्षा की पाली 2 श्रेणी रहेगी। ठीक है, टाइमिंग रहेगा, इसमें आपको एग्ज़ाम सॉल्व करनी रहेगी। किस वर्ग को कितना कितना आरक्षण दिया जाएगा, ये सारी जानकारी भी हमें समझना है। अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण है और अनुसूचित जाति के लिए 16% है और OBC के लिए 27% का आरक्षण है और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें अलग अलग हैं। पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए और अतिथि शिक्षक जिनके न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र अगर लगे हुए हैं और 200 दिवस का अगर कार्य दिवस लगाया है, इस वर्ग के लिए 45 वर्ष और अगर अतिथि शिक्षक वर्ग में आते हैं तो 54 साल की उम्र होनी चाहिए। पुरुष, महिला और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निगम, मंडल, स्वशासी संस्था कर्मचारी या नगर सैनिक, इनमें से किसी आप में अगर बिलोंग करते हैं, 45 वर्ष की उम्र रखी गई है। और अगर आप शिक्षक में आते हैं और अगर आप अतिथि शिक्षक से बिलोंग करते हैं तो 54 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद अगला रहेगा पुरुष या महिला के लिए मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष होने चाहिए। और अगर आप अतिथि शिक्षक से बिलोंग करते हैं तो 54 वर्ष का होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के लिए 45 वर्ष और अतिथि शिक्षक में अगर दिव्यांग श्रेणी आते हैं तो 54 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। आयु संबंधी समय संबंधी छूट मध्य प्रदेश मूल निवासी को ही दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को छूट नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी को कंडिका 6.2 के अनुसार आयु सीमा छूट का लाभ प्राप्त होगा। टोटल कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी हम समझते हैं। हिंदी में रहेगी 509 टोटल पोस्ट है, ये दोनों विभागों को जोड़ करके हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा रहेगा इंग्लिश में रहेगा 1763, इसके बाद संस्कृत में रहेगा 508, इसके बाद उर्दू में है 42 और मैथमेटिक्स में रहेगा 1362, इसके बाद में बायोलॉजी में रहेगा 755, फिजिक्स में रहेगा 777 और केमिस्ट्री में रहेगा 781। इसके बाद में रहेगा हिस्ट्री में रहेगा 304 पद है, पॉलिटिकल साइंस में रहेगा 284, 149 रहेगा जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में रहेगा 287, इसके बाद में रहेगा सोशोलॉजी में रहेगा 88 टोटल पोस्ट है और कॉमर्स में रहेगा 514 टोटल पोस्ट है, एग्रीकल्चर में रहेगा 569 टोटल पोस्ट रहेगा। इसके बाद में जानते हैं हम होम साइंस में रहेगा 28। अब ये टोटल कैलकुलेशन करते हैं 5000 टोटल पोस्ट हम का कैलकुलेशन करते हैं 5720 टोटल पोस्ट आपका रहेगा। ठीक है, इसके आगे की जानकारी समझते हैं। योग्यता के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, यह प्रक्रिया नियम के विभाग प्रावधानों के अनुसार ही होगी, जिसमें चयन प्रक्रिया परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नाम सूची ऊपर
दर्शाया जाएगा। इसके बाद में अन्य नाम अवरोही क्रम में ही रहेगा, यानी कि घटते क्रम में रहेगा, दूसरी लिस्ट में रहेगा। ठीक है, विज्ञापन के अनुसार ही आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी। प्रमाण पत्र का सत्यापन भी और नियुक्ति किस प्रकार से किया, चयन प्रक्रिया द्वारा कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा जो परीक्षा पीईबी के द्वारा जो एग्ज़ाम होती है उसी के द्वारा आपकी पूरी जो है प्रोसेस हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है वही समझते हैं हम आपको। आरक्षण को लेकर के जो बड़ी अपडेट है, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को उसी वर्ग प्रसर्ग में वापस से ओपन सीट के पात्रता धारक अभ्यर्थी से भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्गीकरण आरक्षण होगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा रहेगा, तीन शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षक पदों हेतु उपलब्ध रिक्तियों में से 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनका द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष का सत्र होना चाहिए और 200 दिवस की वो होने चाहिए। 200 दिवस का आपके पास कार्यकाल होना चाहिए, तभी आप इसमें पात्र रह पाएंगे। ठीक है, अगला रहेगा, महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्राथमिकता ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। पदोपरांत ओपन अतिथि से पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उसी संवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थी से भरा जाएगा तथा अतिथि संवर्ग में ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर यह ओपन गैर संवर्ग से भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग श्रेणी में क्या रहेगा? दिव्यांग श्रेणी में 2016 के अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिनियम के अनुसार 2017 के अनुसार 6% पदों पर आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 की सीमा के अनुसार आपको वर्गीकृत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए वेतनमान 36,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा। भर्ती नियम 2018 के अनुसार 13 के नियमों की अनुसार रहेगा। ठीक है, इसके बाद शिक्षक श्रेणी में परीक्षा में अर्ह होने वाले प्रत्येक वर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 40% इन सभी के लिए रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% का रहेगा और अन्य जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% की सीट अलग से रिजर्व की जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर ही अर्हताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा रहेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में अभ्यर्थी को एक ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। इसके बाद में हम समझते हैं अंक तालिका के बारे में क्या कुछ रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य करना अनिवार्य रहेगा। चयन प्रक्रिया 100 अंकों का रहेगा। आपका प्रश्न पत्र रहेगा जिसका अवधि आपको 2 घंटे में आपको करना रहेगा। MCQ प्रकार के अनुसार ही आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, यानी कि एक आपका विकल्प 4 विकल्प वाले ऑप्शन ही आपको लिए जाएंगे। 1 अंक आपका 1 नंबर का ही रहेगा। 100 अंक टोटल रहेंगे आपके, जिसमें जो आपके जो है 100 अंक आपको बहुमूल्य पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी में आपका 100 प्रश्न का रहेगा, इंग्लिश भी आपका 100 का ही रहेगा। ये सारे जितने भी प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर के आपके इसी प्रकार से आएंगे।